हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरुज थॉट में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज के बारे में बात करेंगे, वुमन। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक आदमी की जिंदगी तब तक पूरी नहीं होती जब तक एक औरत उसकी जिंदगी में ना आ जाए। लेकिन आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर बार आदमी ही पहल करते हैं अपने प्यार का इजहार करने में और शादी की बात करने में और अलग होने में और डिवोर्स लेने में भी। रिसर्च से पता चलता है कि आदमी अपने रिलेशनशिप में क्या करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनका रिश्ता बनाने में और बिगाड़ने में। अब ऐसा नहीं है कि औरत अपने साइड से कुछ ना भी करे तो रिश्ता बना रहेगा, लेकिन डेटा से प्रूव होता है कि आदमी के एक्शन से ही पता चलता है कि रिश्ता सक्सेस होगा या फेलियर। अब जो भी आदमी फेल हुए हैं उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि मैं अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पाया, और यहाँ वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने यूनिवर्स की कई कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री सॉल्व की है, जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सी ऐसी मिस्ट्री है जो वो आज तक समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा वुमन। और ऐसा ही कई बड़े सक्सेसफुल आदमी, कई बड़े कॉमेडियन भी वुमेन के बारे में कहते हैं, यानी वो भी समझ नहीं पाए हैं औरत को। इसी की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ कभी अच्छी नहीं रह पाती और इसका इम्पैक्ट सक्सेस और हैप्पीनेस पे भी पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम औरतों को समझें। तो वुमन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हर एक औरत यूनिक होती है। जैसे मान लो अगर आप एक अनजान देश में जा रहे हो तो आपको पहले जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रैवल एडवाइजरी पढ़नी पड़ेगी, सही चीज़ें पैक करनी पड़ेगी, लैंग्वेज समझना होगा, कल्चर को समझना होगा और उस देश का कानून कैसे काम करता है वो भी समझना होगा, क्योंकि कोई भी एक अनजान देश में जेल नहीं जाना चाहता। एक औरत की दुनिया भी कुछ ऐसी ही होती है। आइए डिटेल में समझते हैं। What do women really want? जब हमसे कोई भी ये सवाल पूछता है कि एक औरत आखिर क्या चाहती है, तो हमारे मन में सबसे पहला जवाब आता है अच्छी बॉडी, बहुत सारा पैसा और हैंडसम लुक। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमने कई बार देखा है एक बहुत खूबसूरत लड़की को एक एवरेज लुकिंग लड़के के साथ रिलेशनशिप रखते हुए और शादी करते हुए। हमने कई बार देखा है एक पैसे वाली लड़की को एक नॉट सो फाइनेंशियली वेल लड़के के साथ रिलेशनशिप रखते हुए और शादी करते हुए। तो अगर पैसा और लुक इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या चाहिए होता है एक औरत को? वेल, इसे समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। जब इंसान केवमैन थे तब औरत ऐसे आदमी को पसंद करती जो उनकी और उनके बच्चों की हिफाजत कर सकता है शिकारी जानवरों से और खराब मौसम से, उन्हें खाना ला के दे सकता है, और ऐसे आदमी अल्फा मेल होते। तो बेसिकली जो एक चीज़ एक औरत चाहती है वो है भरोसा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर उसे आप पे भरोसा है कि आप एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे पिता बन सकते हो तो वो बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं आपसे रिश्ता बनाने में, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक औरत अच्छा और भरोसेमंद आदमी से रिश्ता रखना और शादी करना पसंद करती है, क्योंकि वो उसकी और उसके बच्चों की हिफाजत में कोई कमी नहीं होने देगा। अब एक अच्छा आदमी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर एक बच्चे की जिंदगी में पिता नहीं हो तो 5 गुना ज़्यादा संभावना होगी कि वो गरीबी में जिएगा, 3 गुना ज़्यादा संभावना होगी कि वो स्कूल में फेल होगा और 2 गुना ज़्यादा संभावना होगी कि वो इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम से जूझेगा। और कई तो ड्रग्स भी लेने लगते हैं, क्राइम करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। इसीलिए एक अच्छा आदमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक औरत के लिए। अब भले ही आपकी पहली डेट क्यों ना हो, आपको ये बात का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी पहली डेट में भी आपकी गर्लफ्रेंड आपके बारे में ऐसा ही कुछ सोचती है। कॉन्शियसली ना भी सोच रही हो तो सबकॉन्शियसली सोच रही होती है कि क्या इसके साथ मेरी लाइफ सिक्योर रहेगी, क्या ये बुरे वक्त में मेरे साथ रहेगा, क्या ये डिपेंडेबल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या ये भरोसेमंद है। तो भरोसेमंद होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ ऑथर कहते हैं कि भरोसेमंद होने का ये मतलब नहीं कि लड़का कभी चीट नहीं करेगा या जब लड़की को उसकी ज़रूरत होगी तो वो उसके पास होगा, बल्कि यहाँ वो 2 इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं। ट्रस्टवर्थीनेस एंड डिपेंडेबल। पहला, आप असल में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप खुद को बता रहे हो। दूसरा, आप जो कहोगे वो आप करोगे और आप अपनी बात पे कायम रहोगे। इसके अलावा 3 बातें जो भरोसेमंद में आती है और जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है नंबर 1, कॉन्फिडेंस। आप जो बात बोलते हो, आपके जो भी गोल है, क्या आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है? क्या आपको अपने कमिटमेंट, अपने रिलेशनशिप पे पूरा कॉन्फिडेंस है? नंबर 2, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि आप कितने समझदार हो, आप टफ कंडीशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आप कितने जल्दी चीज़ों को और हालात को समझते हो।
अगर एक छोटे सेंटेंस में कहूँ तो अ वाइस मैन। और नंबर 3, सोशल स्टेटस। आपका लोगों में या सोसाइटी में क्या मुकाम है? क्या आपको लोग निकम्मा समझते हैं या बहुत लायक? आप जो भी करते हो तो वहाँ आपसे कितने लोग राय मशवरा करते हैं? कितने लोग आपकी बातों को वैल्यू करते हैं? ऑथर कहते हैं कि कई रिसर्च करने के बाद जो 2 मेजर कंप्लेन औरतों की तरफ से आती है वो है, पहली, वो मेरे लिए कभी टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता, और दूसरी, बहुत ज़्यादा लगाव और कनेक्शन नहीं फील होता है। और ऐसा फील करने वाली औरतें अकेलापन महसूस करती है रिलेशनशिप होते हुए भी। इस पर कई आदमी कहते हैं ऐसी औरतों को अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं होता है कि वो उनके लिए प्रेजेंट रहेंगे जब उन्हें उनकी ज़रूरत होगी। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर समय आपको औरतों के लिए इमोशनली प्रेजेंट रहना होता है, जैसे उनकी परेशानी में उनकी बातें सुनना, उनकी तकलीफ समझना, मुश्किल घड़ी में उनकी केयरिंग करना और हिफाजत करना उनके प्यार की। जैसे औरतों की 2 मेजर कंप्लेन होती है, वैसे ही आदमियों की भी 2 मेजर कंप्लेन होती है। पहली, औरतों का बार बार झगड़ा करना। दूसरी, उनके ज़रूरत के हिसाब से फिजिकल नीड पूरी नहीं करना। और ऐसे आदमी भी बिल्कुल अकेला फील करते हैं रिलेशनशिप में होते हुए भी। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आदमी भी उतना ही ज़्यादा लगाव चाहते हैं जितना एक औरत, लेकिन आदमियों को लगता है कि लगाव तब बढ़ेगा जब झगड़ा कम होगा और प्यार ज़्यादा होगा। अब ये 2 तरह की कंप्लेन आदमी और औरतों की कैजुअली रिलेटेड है और एक सिंपल टेक्निक से इसे एड्रेस किया जा सकता है, जिसे ऑथर कहते हैं अट्यूनमेंट। जब हम चाहते हैं कि रेडियो पे हमारे मतलब का चैनल लगे तो हम उसे अट्यून करते हैं। वैसे ही हमें औरतों के इमोशन को भी अट्यून करना आना चाहिए। और जब आदमी अट्यून करते हैं अपने पार्टनर के इमोशन को तो वहाँ कम झगड़े और ज़्यादा प्यार होता है और दोनों आदमी और औरत बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं करते। इसी टेक्निक से सच्चे इमोशनल कनेक्शन बनते हैं जो आगे जाके ट्रस्ट में तब्दील हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिसर्च से पता चलता है आदमी औरतों की बेसिक इमोशंस को डिसमिस करते हैं इंस्टेड ऑफ उसे अट्यूनिंग करने की। जब भी आप एक औरत के इमोशंस को मिनिमाइज करते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, उसे डिस्ट्रैक्ट करते हो या पूरी तरह इग्नोर करते हो तो उससे एक औरत की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बजाय ये सब करने के आप उसे सिंपली अट्यून कर सकते हो। तो आइए समझते हैं कि आप अट्यून कैसे कर सकते हो। अट्यून वर्ड का ए स्टैंड करता है अटेंड। आपको अपना पूरा अटेंशन अपने पार्टनर को देना है जब उसे उसकी ज़रूरत होती है, जिसका मतलब अगर आपकी पार्टनर आपसे बात करना चाहती है तो टीवी बंद कर दो, अपने सेल फोन को खुद से दूर कर दो और अपना एक्शन से जताओ कि आप उसकी और उसकी बातों की कितनी परवाह करते हो। भले ही वो आपको छोटी सी बात या अनइम्पॉर्टेंट बात लगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और अटेंशन के जरिए ही आपका प्यार जाहिर होता है। अट्यून वर्ड का टी स्टैंड करता है टर्न टू वर्ड। जब भी आपकी पार्टनर आपसे बात करे तब तुरंत आप उसकी तरफ हो जाओ। जब आप उसे कुछ कहना चाहते हो तब उसके पास जाके आंखों में देख के कहो। इससे आपके मन में कितना प्यार है आपके पार्टनर के लिए ये दिखता है। अट्यून वर्ड का यू स्टैंड करता है अंडरस्टैंड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रही हैं, आपका मकसद उसे समझने का होना चाहिए और आसानी से समझने के लिए सवाल पूछो। अगर आपका पार्टनर आपसे कंप्लेन कर रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड की तो उसे सोल्यूशन मत दो, डिस्ट्रैक्ट मत करो और मजाक मत उड़ाओ, बल्कि सवाल पूछो कि वो क्या महसूस कर रही है और ये सब उसके लिए क्या मायने रखता है। भले ही वो कंप्लेन कर रही हो अपनी मम्मी की या अपने बॉस पे फ्रस्ट्रेटेड हो या आपसे चिड़ी हुई हो, आपका मकसद बस उसे अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए। अट्यून वर्ड का एन स्टैंड करता है नॉन डिफेंसिवली लिसन। अगर आपने अभी तक सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, सब कुछ सही किया है, तो आप सही जा रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। जैसे आपकी पार्टनर आपको बोलती है टीवी बंद करो, मुझसे बात करो, तो यूजुअली हम वो बात के बजाय लड़ने लगते हैं। हम वहाँ कहते हैं कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, और ऐसे ही जस्टिफिकेशन देते हैं जो फिर आर्ग्यूमेंट बन के लड़ाई बन जाती है। अब ऐसा होना कॉमन है क्योंकि हम गुस्से में आके कई बार बहुत कुछ कह देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने गुस्से पे काबू रखता है वो सिर्फ अपने रिलेशनशिप में ही खुश नहीं रहता, बल्कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत खुश रहता है। और लास्ट अट्यून वर्ड का ई स्टैंड करता है एम्पथाइज। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं अंडरस्टैंडिंग और एम्पथाइज में।
लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल चीज़ है और एम्पैथाइज इमोशनल चीज़ है। यहाँ आपको आपके पार्टनर की तकलीफ महसूस करना है कि आपकी पार्टनर क्या फील कर रही हैं, बिना ये सोचे वो सही है या गलत। आपको यहाँ उनके गुस्से को, दुख को, विचार को फील करना है, जिससे आपके पार्टनर को महसूस होगा कि आप उसकी तकलीफ समझते हो, जो बहुत ही मैजिकल होता है किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। और बस ऐसे ही आप अपने रिलेशनशिप की टफ प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको डगलस एब्रम्स, जूली गॉटमैन एंड रेचल एब्रम्स की बुक द मैन्स गाइड टू वुमन से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स, फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।